बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं आपके लिए आलू लच्छा पराठा की रेसिपी। आलू लच्छा पराठा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा और लेंगे हाफ कप घी। साथ में हम लोग लेंगे 2 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून सॉल्ट। और हमने ले ली हैं पटेटोस को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। और अब हम लोग आटा गूंदना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे मैदा। 2.5 कप हमने मैदा लिया है, वो भी छान के। मैदा डाल के अब हम इसमें डालेंगे चीनी और नमक। साथ में हम लोग डाल देंगे घी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें पानी डाल के इसको गूंदना शुरू करेंगे। डो को हम नरम गूंदेंगे जैसे कि हम पराठों के लिए गूंदते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून तेल या घी आप लोग डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में। और पराठों में लेयर्स के लिए हम लेंगे 1/4 कप घी और इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून मैदे के। इससे हमारे पराठे में बहुत अच्छी और जबरदस्त सी लेयर्स आएंगी। मैदा डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हम मैदे और घी का मिक्सचर बना के फ्रिज में रख देंगे। और ये आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे बाउल में निकाल के मैश कर लेंगे फोक की मदद से, या आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, और इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। इससे आलू के पराठे बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। और इसमें हम लोग डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे को निकाल लेंगे फ्रिज से और इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए हम लोग सिंपल आटे को लेंगे और अपनी हथेली में रख के सिंपल इसको राउंड कर लेंगे। और इस तरीके से हम अपने तमाम पेड़े बना लेंगे। जब हमारे सारे पेड़े बन जाएंगे तब हम इसमें 2 टीस्पून तेल डाल देंगे ताकि हमारे पेड़े बहुत अच्छे से पके और ऊपर से सख्त ना हो। और ये हमारे तमाम पेड़े बन चुके हैं। अब हम मैदे के मिक्सचर को फ्रिज से निकाल लेंगे। और ये परफेक्ट हमारे मैदे और घी की कंसिस्टेंसी है। इसी तरीके से मैदा और घी जमना चाहिए। अब हम अपने हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। और इस तरीके से हम मैदे और घी के बॉल्स बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। तमाम बॉल्स बन चुके हैं। अब हम लोग एक पेड़ा लेंगे और सेंटर से प्रेस कर लेंगे हाथ की मदद से और पेड़े को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब हम इसमें रख देंगे एक बाउल घी और मैदे का और इसको पेड़े को बंद कर देंगे। पेड़े को अच्छे से बंद करने के बाद हम इसे दोबारा से पेड़े की शेप दे देंगे। और सेम इसी तरीके से हम अपने तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े तैयार करने के बाद हम ले लेंगे चकला बेलना और इसमें अपना एक पेड़ा रख देंगे। अब हम रोटी को एक साइड से लंबा करते जाएंगे। हम रोटी को चारों तरफ से लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ एक साइड से ही रोटी को इस तरीके से लंबा करते जाएंगे। जब हमारी रोटी अच्छी सी लंबी हो जाएगी तब इसमें हम 1 टेबल स्पून लगा देंगे और इसमें हल्का सा आटे का डस्ट कर लेंगे। आटे का डस्ट करने के बाद हम इसे एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से दूसरी साइड से फोल्ड करके हम इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे लच्छे तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। पहले हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे और इसे एक साइड से लंबा करने के बाद हम इसमें सेंटर में तेल लगा देंगे। सेम जैसे हमने पहले एक तरफ से पहले फोल्ड किया था और फिर दूसरी तरफ से फोल्ड किया था, उसी तरीके से फोल्ड करके हम इसे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे।
सारे पेड़े हमने लच्छेदार तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से इसे बेल लेंगे। रोटी को हमने नॉर्मल सा बेल लिया है। इसके बाद हम आलू की फिलिंग इसमें रख देंगे। अच्छे से आलू की फिलिंग भरने के बाद हम इसे दूसरी रोटी रखकर इस तरीके से बंद करके इसे बेल लेंगे। पहले हम इसे एक साइड से बेलेंगे और फिर इस पे हल्का सा डस्ट करके इसे दूसरी साइड से बेल लेंगे। इस तरीके से हमारी रोटी चिपकेगी भी नहीं और ना ही रोटी खराब होगी। सिंपल इस तरीके से हम इसे बेलते जाएंगे। और ये देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी से अपनी रोटी बेल ली है। अब इसे हम पहले हम पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर इसके बाद हम अपना लच्छेदार आलू का पराठा इसमें डाल देंगे। जब हमारे पराठे की एक साइड हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब तक हमारा पराठा एक साइड से पक रहा है तब तक हम अपने और पराठे भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेड़ा लेंगे और इसमें हल्का सा आटा डस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने अपना पहला आलू का पराठा तैयार किया था उसी तरीके से हम अपने तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। और ये देख सकते हैं हमारे लच्छेदार पराठे की एक साइड हो गई है। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड को भी 10 से 15 सेकंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हम इसे चमचे की मदद से प्रेस करेंगे और ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा लच्छेदार आलू का पराठा तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कितने जबरदस्त और अमेजिंग हमारे लच्छेदार आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से उतने ही नरम हमारे आलू के लच्छेदार पराठे तैयार हो गए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।